सिनेमा के पर्दे पर जासूसी की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जासूसी की हकीकत से रूबरू कराएंगे। और इसको थोड़ा दूर लेके जाएंगे ताकि इको ना हो जाए। तो सारी आवाज़ आ रही है, जो भी टीवी पे इस वक्त चल रहा है वो वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और हम यहाँ रिसीवर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जासूसी यानी खुफियागिरी, गोपनीय तरीके से किसी शख्स की बातचीत को सुनने और उसके राज जानने के लिए जासूसी का सहारा लिया जाता है। पहले के जमाने में कोई शख्स किसी की जासूसी करवाता तो उसके पीछे आदमी लगाता था, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में उस डिटेक्टिव की जगह हाईटेक मशीनों ने ले ली और ये छोटी सी मशीन बड़े बड़े राज बेपर्दा कर देती है। किसी भी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा देना जो वहाँ पे उस कमरे के अंदर जो कन्वर्जेशंस हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसको रिकॉर्ड कर सके, अपनी मेमोरी में कर सके, जिसे हम बाद में सुन सकें। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि उसी रिकॉर्डिंग हम उसी वक्त सुन सकें, कहीं बाहर बैठकर। तो अगर बाहर बैठ के सुन रहे हैं तो वो एक ट्रांसमिट हो रही है और हम अपने एक रिसीवर के द्वारा उसको सुन रहे हैं। तो ये दो तरीके के जो बग्स होते हैं, जिसे हम लिसनिंग डिवाइस भी बोलते हैं। बगिंग यानी छिपकर बात सुनने के लिए दो तरह के उपकरण होते हैं। एक बॉडी होती है और दूसरा रिसीवर, यानी एक को बात रिकॉर्ड करने के लिए लगा दिया जाता है और दूसरे को सुनाने के लिए, और फिर बिना तार के उस जगह पर होने वाली सारी बातचीत सुन ली जाती है। तो आपने एक डबल टेप लगाई और आप इसको कहीं पे भी जाके आपने पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे चिपक गया। चिपकने के बाद आपने इसके जो डिवाइस है, ये रिसीवर है इसका, इस रिसीवर से आपने 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके आपने इसको सुनना शुरू कर दिया। तो ये दोनों बॉडी ऐसे काम कर रही हैं। आज के इस दौर में जासूसी के लिए कई तरह के हाईटेक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बगिंग के लिए मोबाइल की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर आपने एक सिम इंसर्ट कर दिया, ये एक तरीके से मोबाइल हो गया। इसके साथ जो दूसरा मोबाइल होगा, जिसके कॉम्बिनेशंस आपस में मिलते हैं, उस मोबाइल से जब इस पर रिंग दी जाएगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और उस कमरे के अंदर जहाँ पे ये लगाया गया है, जो भी कन्वर्जेशंस हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं सुनी जा सकती हैं। बगिंग के लिए घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी छेड़छाड़ की जाती है। अब इस कॉर्ड को आप कहीं लगा सकते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड को आप कहीं भी लगा सकते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो बग लगाया हुआ है, इसके अंदर भी वही जीएसएम की टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर जीएसएम की टेक्नोलॉजी है, वही जीएसएम की टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी यूज़ की जा रही है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसको आप सालों साल यूज़ कर सकते हो। जासूसी के लिए एक चीज सबसे जरूरी है और वो है उस जगह तक पहुंच, क्योंकि जिस शख्स की जासूसी करानी है उस शख्स तक जासूसी उपकरण को पहुंचाने के लिए लोकेशन की जानकारी जरूरी है। मशीन उस जगह तक वही शख्स पहुंचा सकता है जो वहां तक की पहुंच रखता है। अमूमन घर की मरम्मत के समय जासूसी करने वाली मशीन आसानी से पहुंचाई जाती है और फिर घर के किसी कोने में उसे रख दिया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके सारी बातचीत सुनी जाती है। तो रेनोवेशन का जो टाइम आता है, तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो सकती हैं, चाहे वो एफबीआई हो, जो भी हो, उस कंडीशन में वो अपने ऑपरेटर उस रेनोवेशन टीम के अंदर डालकर उन लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। हो सकता है किसी दीवार को काम मरम्मत करते हुए वहाँ से कोई वायर जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से करंट भी ले लिया गया और वहाँ पे बग भी लगा दिया गया और बग लगाने के बाद उसको पेस्ट कर दिया